द टेस्ट ऑफ adjustment. Adjustment in school going children in three areas. What are the three areas? Social. फिजिकल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशनल। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। वो मैम नहीं, इसमें भी 5 ही है मैम, हमने स्कूल में कर लिया, मतलब मैंने करा हुआ है स्कूल में। तीन है। 5 इज एन SCQ। इसमें तीन है, इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल। कंफ्यूज हो रही हो आध्या? मत होना, ठीक मैम है। एक्चुअली हमारे स्कूल टीचर ने तो बोला कि आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 चूज कर लो, वही आपको लिखना है। उनसे एग्जामिनर से बात हो गई कि अपनी मर्जी से बहुत 2 अच्छी ले लो। बात, लकी यू। मतलब सो लाइक द होल क्लासेस बोला वर। है? लर्न भी नहीं करना, प्रैक्टिकल लर्निंग है ना, देख के लिख सकते हो। मैम लाइक द होल क्लास इज डूइंग SCQ एंड कहाँ स्कैट पे बिकॉज बोला दे है? आर द इजीएस्ट। But she hasn't done anything. नहीं, अगर आपको टीचर चीटिंग करा देगी तो अच्छी बात है। नहीं मैम, उन्होंने तो ये कहा कि लाइक एग्जामिनर विल। आएंगी। नहीं, कुछ टीचर्स करा देती है प्रैक्टिकल्स में, बिकॉज स्कूल पे बात आती है। व्हाट डू यू मैम थिंक आर्या? योशिमा मैम विल डू इट। शील डू इट। मैम बट ट्यूशन कि एग्जाम के सामने अच्छे नहीं, से वाइवा तो यू हैव टू डू दिस एनीवेज। इसमें Yes. चीटिंग नहीं हो सकती। जो मैं अभी करा रही हूँ ये तो आपको लर्न करना ही होगा। टेस्ट की बात कर रही हूँ, स्कोरिंग मैं सिखा दूंगी। टेस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इफ योर टीचर इज श्योर इनफ दैट शी विल बी एबल टू लाइक मेक यू चीट। मैम आवर स्कूल टीचर तो सेड दैट लाइक एग्जामिनर से बात हो गई है, एग्जामिनर विल कम एट 9 एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग एट 8। तो 1 घंटे में ऑब्वियसली मैम 2 प्रैक्टिकल तो लिख ही लेंगे। लाइक कॉपी पेस्ट करना, मैम ने कहा हाँ कॉपी पेस्ट कर लेना जल्दी जल्दी, और 11th के सब्जेक्ट्स को दे देना स्कोरिंग। आपकी तो करा देगी, करा देगी। लेकिन ये वाला जो मैं करा रही हूँ ना, ये तो आपको लर्न करना ही होगा। दैट टेस्ट में प्रैक्टिकल में यूजुअली टीचर करा देती है इफ शी इज गुड। अगर वो अच्छी, कई कई टीचर से बहुत हैरेस करती है, बहुत 5-5 टेस्ट याद करके आओ, फिर बोलेंगे रैंडम, फिर उसके बाद वो बोलती है कि फिर पर्ची निकालती है। दैट इज हॉरिबल। टीचर्स यहाँ यहाँ पर तो इफ आई वाज इन द स्कूल ना, मैं तो बच्चों को बोलती है 2 करके आओ। एक्सटर्नल से बात करने से हो जाता है सर। रजत सर भी एक्सटर्नल बन के जा रहे हैं। अब ऐसे टीचर आएंगे तो आराम से हो सकता है। ठीक है, चलो फिर वैलिडिटी हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, वैलिडिटी के बाद आता है नॉर्म्स। ठीक मैम है, रजत सर कौन से स्कूल में जा रहे हैं? कौन से स्कूल में जा रहे हैं? मैम क्या मेरी ब्रांच में ही आ रहे हैं क्या किसी सब्जेक्ट के लिए? नहीं, उसके लिए तो आएंगे, हिस्ट्री के लिए आएंगे ना। मैम कौन से स्कूल में मैम, बस इतना पूछ दो। रोहिणी रोहिणी। ओ नो। रोहिणी आपके स्कूल में नहीं जा रहे हैं। इसमें तो है ही नहीं, वैलिडिटी वगैरह कुछ मिल ही नहीं रहा है। सो वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने दे दिया, फिर आगे निकलते हैं। सो नेक्स्ट इज नॉर्म्स। सो नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स इज द नॉर्मल और द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, सो द एवरेज परफॉर्मेंस, जैसे अभी वी हैव एक नॉर्म के हिसाब से यू आर गोइंग टू सी वेदर RSPM का टेस्ट किसी पर एडमिनिस्टर करते हो, तो वो नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक बिटवीन दिस परसेंटाइल टू दिस परसेंटाइल द पर्सन हैज एवरेज इंटेलिजेंस। ठीक है, अबव 95 परसेंटाइल, वो भी तो नॉर्म है ना। दैट मीन्स द पर्सन हैज अबव सुपीरियर इंटेलिजेंस। तो वो नॉर्म्स होते हैं। like IQ हम्म। like 90 to हाँ हाँ, वो 110. सब नॉर्म्स हैं। तो नॉर्म्स इज दी एवरेज परफॉर्मेंस, और उसके ऊपर ही कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, जैसे एक क्लास का भी, जैसे कि द एवरेज स्कोर ऑफ योर क्लास। अगर साइकोलॉजी में दी एवरेज स्कोर, जैसे काशवी आपने बोला था कि आपका कम आया है, लेकिन मेरे हिसाब से कम नहीं आया है। बिकॉज ना, जो मैं देखती हूँ प्री बोर्ड्स का जो मार्क्स आता है बच्चों का, तो आउट ऑफ अगर 70 किसी का, अगर 45 से ऊपर आ रहा है, तो दैट्स नॉट एवरेज। एवरेज इज 45 और बिलो, मतलब 45, 40 to 45 इज एवरेज इन ऑल द स्कूल्स इन द प्री बोर्ड। उसके बाद आप इजीली उसको लेके जा सकते हो आगे। ठीक है, तो वो नॉर्म है। ठीक है, दी एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्म। ठीक है, और वो बहुत जरूरी है। हर एक टेस्ट के लिए भी नॉर्म्स होंगे, तभी तो आप अगर एंजाइटी का टेस्ट लेते हो, ठीक है, या सेल्फ कॉन्सेप्ट का टेस्ट लेते हो, तो हर एक में नॉर्म्स है कि नॉर्मल एवरेज क्या है। ठीक है, एवरेज सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना है, तो उसके बेसिस के, उसके बेटा आप ऊपर नहीं आ सकते, उसके बेसिस पर ही यू कैन फाइंड आउट वेदर द पर्सन हैज हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट और लो सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्म्स। ठीक है, सो नॉर्म्स इज द एवरेज नॉर्म। रहेगा, आपको डर लगता है? ओहो, आप पीछे, नहीं तो पीछे हमारे घर के पास बैठ बेटा, लाइट जला देना। इसको तो उठा कोई नहीं सकता, काट लेगा। ठीक है,
So on the base, so norms are the average performance standards based on age, sex, place of residence, etc. गर्ल्स एंड बॉयज का भी अलग अलग स्कोरिंग है, देखा होगा आप लोगों ने, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है. तो दैट इज अ नॉर्म्स बेस्ड एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. ठीक है. एंड एज ऑल्सो, एज का भी नॉर्म्स है. ठीक है. ये तो हो गया. ठीक है. स्टैंडर्डाइज एंड ऑब्जेक्टिव. एनी डाउट? कैन आई इरेज दिस? ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ये सब सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं, इसको कर लेना. ये पूछते ही पूछते हैं. टेम्पोरल स्टेबिलिटी इज द स्टेबिलिटी अक्रॉस टाइम. It is which part indicates that temporal stability? Test retest. Reliability में test retest है, 2 ways to find out reliability. Test retest is split up. Test retest जो है that indicates your temporal stability. ठीक है. कब है आपका एग्जाम? आ ही गया फिर. टाइम नहीं लगेगा, कल भी आना होगा जिसका भी है ना एग्जाम जनवरी में. ऑब्जेक्टिविटी इज सिंपल. ऑब्जेक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन आपको वाइवा वाला पूछता है तो यू हैव टू आंसर इट इन टर्म्स ऑफ योर साइकोलॉजिकल टेस्ट. ऑब्जेक्टिविटी का ये मतलब ये है कि इफ 2 or more psychologists or people administer the same test on the same group of people, ठीक है, they will get more or less similar scores. That is objectivity. ठीक है. This you have to learn. ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है. What is objectivity? What is validity, reliability? What is the standardized psychological test? What are norms? बहुत कॉमन क्वेश्चन है. ठीक है. आगे चलते हैं. उसके बाद ना टेस्ट जो है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट. ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर RSPM, इन पर्सपेक्टिव ऑफ RSPM. ठीक है. सो टेस्ट जो है, दे आर क्लासिफाइड, साइकोलॉजिकल टेस्ट are classified on the basis of three aspects. ठीक है. Number one is on the basis of language. So language we have verbal test and a non-verbal test. ठीक है. Then on the basis of administration, ठीक है, then we have individual test and then we have group test. ठीक है. And डिफिकल्टी लेवल में क्या है? पावर टेस्ट है और स्पीड टेस्ट है. ठीक है. स्पीड टेस्ट है. एंड वन मोर. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर फेयर और ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर वी हैव कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट. ठीक है. Ma'am, power test and speed test are under difficulty. Difficulty level. So let's understand this let's understand this test in terms of RSPM. ठीक है. RSPM क्या है? नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को RSPM बोला आपका, है ना, RSPM. ठीक है. सो RSPM इज अ वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट? Non-verbal. Non-verbal because it is using illustrations and pictures. Illustration and pictures are used. वर्बल टेस्ट में क्या यूज किया जाता है? लैंग्वेज इज यूज्ड. ठीक है. लाइक हिंदी, इंग्लिश, इवन मैथमेटिक्स. लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सब आपके वर्बल टेस्ट में यूज होता है. तो इसके वजह से these tests can be only given to people who are literate. Ma'am, our school teacher today said that non-verbal tests are also limited to literate people only. हाँ, verbal tests are can be only. No, non-verbal tests also are only limited to literate people. No, not at all. Who said that? Ma'am, our school teacher, like she repeated it 100 times and I showed her, ma'am, ये कैसे? No, not at all. Non-verbal test इसलिए बनाया जाता है so that it can be administered to literate as well as illiterate people. My God, what is Ma'am, wrong? like she repeated 100 times. Today we had a mock psychology practical. She repeated 100 times. तो क्या किया आपका वाइवा? मैम तब से कंफ्यूजन हो गई कि मेरे को तो लगा मैंने पढ़ा तो लिटरेट और नॉन लिटरेट के लिए था. मैम लिटरेट कर रही है. आप अपने आपके NCERT 11, 12 दोनों में ये है, उसमें illiterate लिखा हुआ है बेटा. Tell her to check and not do this. करने दो उसको, कोई बात नहीं, आप अपना करके जाओ सही से बस. नॉन वर्बल इज फॉर बोथ ऑब्वियसली. ये लिटरेट इलिटरेट दोनों के लिए. तभी तो RSPM एज अ टेस्ट कैन बी गिवन टू पीपल हु आर इलिटरेट आल्सो. ठीक है. नॉन वर्बल में आप पिक्चर्स इलस्ट्रेशन यूज कर रहे हो, इसलिए लिटरेट पीपल तो कर ही सकते हैं, इलिटरेट लोग भी कर सकते हैं. ये इसके लिए लिटरेसी की जरूरत है बिकॉज लैंग्वेज इज यूज्ड. तो ये तो रीड ना, मैथमेटिक्स इज बीइंग यूज्ड. ये बेटा इतना खतरनाक मिस्टेक्स कैसे कर सकती है आपकी टीचर? हाउ? लाइक हाउ?
बेसिक्स बिल्कुल। पॉजिटिव सिम्टम्स का बोलिए कि ये ना अच्छे सिम्टम्स है स्किज़ोफ्रेनिया के। बहुत खतरनाक, मतलब दिस इज टू मच। Ma'am, that was the previous teacher who told about positive symptoms. This is the new teacher who came after her. वही And मैं she, काश आपके पेरेंट्स को बोल रही कि आजकल टीचर्स को पता नहीं क्या हो गया है। पहले मतलब इतने पहले भी टीचर्स अच्छी थी, इतना इतना नहीं था मतलब प्रॉब्लम। ओके ना, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, ठीक है। सो आरएसपीएम, उसमें इंडिविजुअल भी है ग्रुप भी है। आरएसपीएम कैन बी गिवन टू बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल का स्कोरिंग थोड़ा सा अलग है और ग्रुप का थोड़ा सा अलग है। लेकिन आप लोगों को ना मैंने ये भेजा हुआ है ना आरएसपीएम का, वो उसका प्रिंट आउट निकाल देना। सब मिक्स हो गया है, बाप रे। मैं आपको दिखाती हूँ जो आरएसपीएम का जो की आपको यूज करना है। ले जाना उसको, या तो स्कूल में भी आपको मिलेगा ही, मिल रहा है ना स्कूल से, तो आपको ले जाना होगा। इट इज टेक द वन आई सेंड, दिस इज फॉर फ्रॉम सीबीएसई ओनली, सीबीएसई की तरफ का टीचर्स देती है। दिस इज द वन, यू हैव दिस ऑल ऑफ यू। व्हेन आई टेक आउट दिस टेस्ट ना, इसका इसका प्रिंट आउट जरूर निकालना। आई टेल यू, पहले इसको कर लेते हैं। So individual tests. So some of the tests, some psychological tests are individual, some are group tests. Individual test में क्या होता है, वन ऑन वन होता है, ठीक है। द साइकोलॉजिस्ट एंड द सब्जेक्ट आर फेस टू फेस, और ये ज्यादा इंटेंस होता है, ठीक है। ज्यादा इंटेंस होता है यूजुअली। जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मतलब पर्सनल होती है या कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए ना इंडिविजुअल टेस्ट आर प्रेफर्ड, क्योंकि रैपो फॉर्मेशन इसमें अच्छा होता है। तो इसमें रैपो फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे रैपो फॉर्मेशन के लिए टाइम नहीं मिलता, बिकॉज यू गिविंग इट टू अ ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर मतलब इट इज मोर डिटेल ओरिएंटेड, द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैन बी हैंडल, मतलब मोर पर्सनल इमोशनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैन बी हैंडल थ्रू इंडिविजुअल टेस्ट। ग्रुप टेस्ट जो है इसमें रैपो फॉर्मेशन का टाइम नहीं, लेकिन इट इज वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल एंड इज ऑल्सो टाइम सेविंग। बहुत सारे लोगों को एक साथ आप टेस्ट दे सकते हो। आरएसपीएम इट इज बेटर टू मेक इट इंडिविजुअल, लेकिन आप ग्रुप में भी दे सकते हो, लेकिन ग्रुप हैज टू बी स्मॉल ग्रुप, नॉट मोर देन 5 पीपल इन आरएसपीएम। आरएसपीएम सबके पास है, ठीक है। तो आरएसपीएम नॉट मोर देन 5, ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स में दिया जाता है। तो इट इज बोथ इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप टेस्ट, ठीक है। उसके बाद देन पावर एंड स्पीड, आरएसपीएम इज अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड इसमें ना इट इज अ पावर टेस्ट। पावर टेस्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज ma'am, द like the difficulty increases by level. लेवल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो आप लोगों ने आरएसपीएम किया है, अपने ऊपर किया है, तो क्या देखा गया, व्हाट डिड यू सी, ईच आइटम इट गेट्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट, द लेवल इंक्रीजेस, है ना। तो दैट्स व्हाट इज नोन एज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव द वर्ड हैज बीन यूज्ड ना, हाँ, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, बिकॉज प्रोग्रेसिव का मतलब भी है इट इज अ पावर टेस्ट। दैट्स व्हाई द वर्ड प्रोग्रेसिव हैज बीन, ये भी पूछा जाता है वाइवा में बहुत, ठीक है, प्रोग्रेसिव क्यों यूज किया गया है, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब ही ये है कि इट इज अ पावर टेस्ट, दैट मीन्स दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच आइटम इंक्रीजेस। इलारिया, आपका वाइवा क्लास हुआ है स्कूल में, कुछ दिया है आपकी मैम ने? कुछ भी नहीं हुआ है, नॉट इवन अ मॉक प्रैक्टिकल, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नो, नहीं हुआ। एनी मटेरियल व्हिच हैज बीन गिवन? नो। मैम शी गिव अस द बेसिक, जो प्रैक्टिकल्स लिखना था, सबको फिर अलग बात है, स्कैन वगैरह, वाइवा वाइवा, हाँ। नो मैम, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आपका शी भेजा है? जस्ट, क्या भेजा है? मैं वो करवाया नहीं नहीं नहीं, मुझे बस ऐसे ही उस पर व्हाट्सएप पर आपका भेजा है, आपके स्कूल में भेजा है वाइवा? नहीं भेजा है, चलो। क्वेश्चंस भी लिए थे, मतलब क्वेश्चंस तो कर दिए थे, बाकी जो सॉल्विंग थी वो मैंने जितने दिए दे रखे हैं वो काफी है। जस्ट इन केस आपकी टीचर ने और कुछ दिया है, आगे हैव अ लुक, इट इज हैव अ लुक, ठीक है। अगर मैम ने कुछ भेजा तो मुझे भेज देना, ठीक है। ओके, स्पीड टेस्ट क्या होता है? स्पीड टेस्ट इज अ टेस्ट जहाँ जहाँ पर टाइम लिमिट होता है। आरएसपीएम में टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। एआईएसएस में नहीं है, स्कैट में नहीं है, ठीक है। टाइम लिमिट इज अगेन डिफिकल्टी लेवल के लिए यूज होता है। मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट डू हैव अ टाइम लिमिट, ठीक है, इसमें टाइम लिमिट नहीं, ठीक है। उसके बाद कल्चर फेयर, कल्चर बायस्ड, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक आरएसपीएम क्या है समायरा, इज इट कल्चर बायस्ड और कल्चर फेयर? Mom, I'll think about it. क्यों सोचना है, किया तो है हमने 11 में। योना, योना यू देयर? Yes, ma'am. हाँ, कल्चर फेयर है कि कल्चर बायस्ड है?
And the speed test is culture fair. No, I'm talking about RSPM, Ravens Ma'am, I think Progress. it is. हाँ, योना मुझे एक बात बताओ कि जो RSPM है उसमें इट इज अ वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट, पहले ये बताओ। Non-verbal test. नॉन वर्बल टेस्ट में क्या यूज होता है? सुनो, Pictures or illustrations. पिक्चर्स इलस्ट्रेशन यूज होता है। उसके लिए लिटरेसी चाहिए कि नहीं चाहिए? Can be applied to both literate and illiterate. ठीक है। और इसके लिए मतलब डू यू हैव टू नो एनी लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश? No. तो नाउ यू टेल मी कि Culture इसके fair. लिए कल्चर फेयर। समझ में आया क्यों? ठीक है, बिकॉज इट इज अ नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, इसमें पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस आर बीइंग यूज्ड, लिटरेसी की ऐसा जरूरत नहीं है, कोई प्रायर लर्निंग की भी जरूरत नहीं है आरएसपीएम में। नॉन वर्बल टेस्ट में प्रायर लर्निंग की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए इट इज अ कल्चर फेयर टेस्ट। ठीक है, यूजुअली द वर्बल टेस्ट आर कल्चर बायस्ड। ठीक है, अगर कोई टेस्ट हिंदी में है तो साउथ इंडियंस कैसे कर पाएंगे उसको? ठीक है, कोई टेस्ट अगर हिंदी में है तो अफ्रीकन कैसे कर पाएंगे, है ना? तो ये कल्चर बायस टेस्ट विल बी अ टेस्ट विच इज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कल्चर। जैसे ना बहुत सारे टेस्ट है विच आर मेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, लेकिन इंडिया हैज इट्स ओन वर्जन ऑफ दैट टेस्ट, ताकि वो बायस हटा सके। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस आर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो रिमूव दैट बायस। ओके, तो ये तो आपके हो गए। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग? ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंडिविजुअल, ग्रुप, डिफिकल्टी लेवल, कल्चर फेयर, कल्चर बायस। एनी डाउट? Ma'am, DVD is the speed test, right? यस, वो भी है क्या आपका? हाँ बाप रे, कितना आपके मैम ने सच में बोला है 5 याद करके हो? हाँ मैम, और हमें तो बोला है फाइल सबमिट करनी है, हमें तो कुछ ऐसा लॉग भी नहीं देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दिखा देते हैं। मैम सबमिट करनी है, इसलिए मैम ने बोला भी है कि हाँ। ऊपर बोर्ड रोल नंबर लिख देना, तो फिर हम्म। फाइल जब कार्डवा के लिए देनी हो तो फिर बोर्ड रोल नंबर के हिसाब से दे सकते मुझे बता देगी, यूजुअली बता हैं। देते हैं। और मैम हमारी जो मैम थी ना, वो होंगी भी नहीं, क्योंकि वो आई थिंक लीव पे चली गई हैं, तो एक नई टीचर आई 15 डेज वो होंगी, तो वो हमें जानती भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट्स देख लो। ग्रुप टेस्ट में ना द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग फेक आंसर्स इज मोर ग्रुप टेस्ट में, क्योंकि मोटिवेशन भी ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू इन अ ग्रुप द मोटिवेशन कम होता है। ठीक है, एंड फेक रेस्पॉन्सेस विल बी माइट बी गिवन, वेरेज फेक रेस्पॉन्सेस देने का चांसेस कम होता है इंडिविजुअल टेस्ट में। ठीक है, और उसके बाद स्पीड टेस्ट का एग्जांपल, यस, डीबीडीए है। अगर इफ यू हैव डीबीडीए यू शुड नो दैट। एसपीएम इज अ पावर टेस्ट। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, और उसके बाद इंडिविजुअल, ग्रुप टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है? वेर यू हैव टू परफॉर्म, लाइक कोर्स ब्लॉक डिजाइन, ब्लॉक्स वगैरह बनाना होता है। ठीक है, जो चीजें यहाँ से वहां तक मूव करना होता है, इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, ओके। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्पीड टेस्ट ये सब देख लेना। सो आप लोग कल कितने बजे आ सकते हो बताओ? यू एंड ऑल थ्री ऑफ यू, जिस जिसका जनवरी में है वो कल आएगा। आप आओगे, आप आओगे, आपका भी जान में है। आद्या, आपका भी जान में है? यस। बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम अभी, तो मैं ये कल अच्छे से आप लोगों को टाइम देके ना ये सब कुछ अच्छे से करा दूंगी। जितना मैंने आज कराया ना वो करना। मैं आई वांट टू मूव टू द टेस्ट राइट नाउ। ये सब मैं डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एन एक्सपेरिमेंट, बैटरी क्या है भी बता दूंगी, व्हाट इज अ स्केल, व्हाट इज एन इन्वेंट्री। ठीक है, व्हाट इज रिलायबिलिटी तो हो गया हमारा। ठीक है, वैलिडिटी भी हो गया, ये सब हो गया। ये सब हो गया, एक दो चीजें और है जो मैं कल करा दूंगी। परसेंटाइल क्या है ये सब ना, कल आ जाना आप लोग। ठीक है, बिकॉज अभी आई हैव टू मूव ऑन टू द टेस्ट। मैं वो फटाफट करा के ना, बिकॉज आई हैव टू डू चैप्टर 7 का एंडिंग आल्सो। ठीक है, सो आई विल डू 2 टेस्ट राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद आरएसपीएम। आरएसपीएम कर रहे तो आरएसपीएम से ही स्टार्ट करते हैं। यू ऑल हैव डन आरएसपीएम, मतलब आप लोगों ने थोड़ा बहुत कर रखा है ना? तो आरएसपीएम Yes. क्या टेस्ट है? आरएसपीएम इज अ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है,
एंड आप लोग कॉपीज है तो लिखते रहना, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइवा क्वेश्चंस आते हैं आरएसपीएम का, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट क्या टेस्ट करता है? दिस इज अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमनली आस्क्ड। सो व्हाट विल यू से? यू विल से द इंटेलिजेंस टेस्ट General cognitive functions. कॉग्निटिव General cognitive फंक्शंस, यस, कॉग्निटिव फंक्शंस को टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड जजमेंट। प्लीज लिखो। So this is a very common Viva question that what is the purpose of an intelligence test? ठीक है, intelligence test usually they try to measure, they try to test the cognitive abilities, ठीक है, such as reasoning, comprehension and judgment, ठीक है। Then we have two types of intelligence test, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, individual and group test, ठीक है। Individual tests are more detailed, इसमें भी वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होता है इंडिविजुअल में। ग्रुप टेस्ट आर मोर इकोनॉमिकल एंड दे टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम, इसमें भी वर्बल नॉन वर्बल होता है, ठीक है। द टेस्ट वी आर डूइंग राइट नाउ इज आरएसपीएम। सो आरएसपीएम इज अ नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है, विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड इंडिविजुअली एंड टू अ ग्रुप ऑल्सो। ग्रुप हैज टू बी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 people, ठीक है। RSPM is one of the most popular intelligence tests because it is culture fair, ठीक है, because of many reasons. I'll give you the reasons, लेकिन it is the most popular test, one of the most popular test. तो ये जो RSPM का जो टेस्ट है, so they wanted to test, ठीक है, Raven wanted to test the genetic and environmental origins. Please write down genetic and environmental origins of mental deficiency. J.C. Raven, 1936. 1936, he wanted to find out the genetic. So this RSPM, it aims to find out the genetic and the environmental origins. Genetic and the environmental origins of mental deficiency. So Ma'am, what was the year again? 1936 लिखा हुआ है, आपके मैनुअल होगा आपके पास। Origins of mental deficiency, ठीक है। So RSPM aims to find out both that, you know, nature and nurture. Nature and nurture का मतलब है genes and environmental origins, ठीक है। How they are responsible for for a person's mental deficiency. All right. तो it was 1936 में start हुआ था and was published in 1938. 38 में publish हुआ था। The most recent upgradation जो हुआ है RSPM का, it was done in 1998 latest, जो अभी हम लोग follow कर रहे हैं, that is the 1998 वाला version. Okay, 1998, ठीक है। So अभी प्लीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो RSPM का नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। रीजनिंग, जजमेंट, ठीक है, हाँ, रीजनिंग, जजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन एटसेट्रा। ओके, नाउ व्हाट आर द एबिलिटीज, ये लिखो प्लीज, एबिलिटीज व्हिच RSPM is trying to find out. Number 1 is reason by analogy. Reasoning by analogy. Number 2, it tries to also find out the ability to comparison. Reasoning through comparison. Reasoning through comparison. Reasoning by analogy. आप वो कंपेयर करते हो ना उसमें जो पिक्चर्स है, सो रीजनिंग बाय कंपैरिजन, रीजनिंग बाय एनालॉजी, ठीक है। नंबर 3, ऑल्सो टू organize spatial perception. What is the meaning of spatial perception? What is the meaning of spatial perception? Spatial perception. Spatial, SPATIAL. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In your surroundings, Visualizing patterns and आप तो forms. कर रहे होंगे अभी NID NIFT के लिए, हाँ, ठीक है। स्पेशल परसेप्शन, Visualizing patterns and forms. यस, पैटर्न्स एंड फॉर्म्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल परसेप्शन इनटू सिस्टमैटिकली रिलेटेड होल्स। जस्ट रिमेंबर स्पेशल परसेप्शन, ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल परसेप्शन काफी है, ठीक है। तो एनालॉजी, कंपैरिजन, स्पेशल परसेप्शन, ये ठीक है। दिस इज व्हाट RSPM एम्स टू लाइक एनालाइज, ठीक है। अभी इट इज अ कल्चर फेयर टेस्ट। कल्चर फेयर टेस्ट का मतलब क्या है? इट इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा कल्चर फेयर की कल्चर बाय, से वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, योना ने बोला था आप लोगों को,
ठीक है, इट्स अ कल्चर फेयर टेस्ट। तो दैट मीन्स व्हाट, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स हु आर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कल्चर फेयर का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आपसे पूछा जाएगा कि आरएसपीएम क्या, आप बोलोगे कल्चर फेयर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज कल्चर फेयर, तो व्हाट विल यू से? हाँ, क्या बोलोगे इलारिया? That its norms are developed not by any specific culture and that it doesn't discriminate against people belonging to any specific culture. वेरी गुड। ठीक है, it provides, or you can say what Ilaria has said is perfect, or you can also say it provides equal opportunities to all individuals। अगर आपको इजी तरीके से याद रखना है, ठीक है, provides equal opportunity to all individuals who are examined। मतलब it is not based on any kind of culture, it's not influenced by any kind of culture। equal opportunity to all individuals who are examined। no past knowledge is required। literate आध्या कहाँ गई? Kashvi, please। literate illiterate people both can be administered, that's why it is culture fair। Yes। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी लारिया बोलना है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो आपने बोला वो बिल्कुल परफेक्ट है, प्लस लिटरेट इलिटरेट बोथ can be given this। Ma'am, I remembered in class only like the picture memory came of the notes flowchart where you have written, and I was like, छोड़ो भाई कोई नहीं हो। बोलना चाहिए था ना। मैम बोला था बट मैम आपको नहीं पता ना मैम अब। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएसपीएम जी फैक्टर पता है ना, स्पीयरमैन पता है? ठीक है, तो आरएसपीएम एम्स टू मेजर जी फैक्टर और एस फैक्टर। G जी factor. जी फैक्टर, व्हाट इज जी फैक्टर? जनरल एबिलिटी। ठीक है, विच पार्ट ऑफ, विच एस्पेक्ट ऑफ जी फैक्टर लिखो? इडक्टिव, EDUCTIVE। मैं आपको वाइवा क्वेश्चंस बता रही हूँ। इडक्टिव, मैम कुड यू EDUCTIVE। बाकी आपको टेस्ट याद नहीं करना, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है टीचर्स दे देती है सारा, चीटिंग करवा देती है, लेकिन जो मैं करा रही हूँ वो सिर्फ वाइवा के लिए है, ये आपको याद करना होगा। बता देगी देगी, फिर भी बता देगी, बताती ही है। नहीं बताएंगे, कुछ बोला है? हम्म दे देंगी, मतलब आप याद करके जाओ, लेकिन इतना स्ट्रेस हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस मत लेना, डोंट टेक स्ट्रेस एट ऑल। ठीक है, जस्ट लर्न द वाइवा पार्ट। वाइवा जो मैंने मैम अभी, बट ऐसा नहीं होता कि प्रैक्टिकल्स में लाइक 30 आउट ऑफ 30 स्कूल के हाथ में ही होती है, लाइक टीचर यूजुअली गिव सब बच्चों को ही फुल मार्क्स, क्योंकि अल्टीमेटली सारे मार्क्स एचओडी के पास भी जाते हैं तो वो टीचर भी दे ही देती है, स्कूल का रिजल्ट कौन खराब करेगा। नहीं 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 देती है, नहीं देती है, जस्ट द वाइवा पार्ट मेरे हिसाब से। अरे करेंगी, ऐसा कोई, आप पागल हो जाओगे पूरा प्रैक्टिकल याद करने के लिए। बोला है क्या? क्यों बोला है? नहीं नहीं पॉसिबल है। इतना मतलब 5 हो वो भी, दिस इज नॉट फेयर। नहीं बेटा, इतना नहीं करना होता है, गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, 11th 12th की थ्योरी वाइवा जो मैं दे रही हूँ वो काफी है, एक्सटर्नल पूछेगा ना, लेकिन आपको अभी ये जो मैं आरएसपीएम का भी वाइवा करा रही हूँ ये काफी है, जितना थोड़ा सा लिख लिया ना बस, इतना सही याद करके जाना। यू डोंट हैव टू डू द होल थिंग लाइक अ क्रेजी पर्सन। कोई नहीं करता है, आज तक तो किसने किया नहीं है। आई डोंट नो, अगर आपको ये आपकी टीचर डराने के लिए बोल रही है, आई डोंट नो, दे देते हैं तो आपका तो दे ही देंगे, धनिका दे ही देंगे आपको, बस जो मैं वाइवा करा रही हूँ वो करके जाना। ठीक है, ओके, सो इडक्टिव एबिलिटी क्या है? इडक्टिव एबिलिटी, सो दिस इज अ वाइवा क्वेश्चन ना आरएसपीएम का। सो आरएसपीएम एम्स टू मेजर द जी फैक्टर, जी फैक्टर के अंदर विच एबिलिटी, विच कंपोनेंट द इडक्टिव एबिलिटी। ठीक है, इडक्टिव का मतलब क्या है? इडक्टिव का मतलब एक दो चीजें बस याद करके जाना, पूरा इतना करने की जरूरत नहीं है। इडक्टिव का मतलब है द एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, क्योंकि जो आरएसपीएम में जो आपके इलास्ट्रेशन वगैरह है ना, it gets more and more complex, so whether you are capable of making sense of the complex data, that is deductive ability। ठीक है, make meaning out of confusion, Ma'am, can you please repeat? make sense of complex data, make meaning out of confusion, काफी है।
और भी चीजें हैं लेकिन इतना याद कर लो काफी है, इनफ। आई डोंट थिंक आई, यू कैन राइट वन मोर इफ यू वांट, बट दो चीजें याद कर लेना, ठीक है। यूज लॉजिक इन न्यू सिचुएशंस, यूज लॉजिक इन पैटर्न्स, पैटर्न रिकॉग्निशन। जस्ट लर्न टू इडक्टिव याद रखना, इडक्टिव अगर बाई चांस पूछे व्हाट इज इडक्टिव तो एक दो चीजें बोलना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। नाउ ये जो एसपीएम है, ठीक है, सो ये किसको एडमिनिस्टर, कौन सा एज ग्रुप को एडमिनिस्टर किया जा सकता है? 5 years ऑनवर्ड्स, 5 to 5 elderly। to 18. हाँ 5 to, ठीक है। उसके बाद इसमें देर आर 5 components। दिस सेट टेस्ट इज अ बैटरी ऑफ टेस्ट। बैटरी क्या होता है पूछेंगे, ये भी वाइवा क्वेश्चन है। व्हाट इज अ बैटरी? सब टेस्ट होते हैं, Collection of tests. collection of sub tests। how many sub tests are there in RSPM? 5, 5, A, B, C, D, E। how many questions are there in each section? 12। total कितने हुए फिर? 60। पता है ना? 60, ठीक है। तो कितना टाइम लगता है RSPM में? बोलो बोलो, कितना टाइम लगता है? how much time, समायरा? 1 hour. no, there is no time limit। there is no time limit, but usually 40 to 45 minutes लगता है, ठीक है, but there is no time limit, ठीक है। but you are supposed to tell your subject that do it as quickly as possible, but there is no time limit, ठीक है। 40 to 45 minutes एवरेज है, टाइम लगता है, ठीक है। एंड वाई प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस क्यों बोला जाता है? अभी मैंने बताया था, Because the difficulty increases with each progressive question. इट इज द पावर टेस्ट। व्हाई इज इट सो पॉपुलर? Culture fair. It is culture fair and it can be given to both individual and group। कल्चर फेयर है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप दोनों को, मैंने बोला हुआ है कि इंडिविजुअल ग्रुप मैम को ऑल्सो लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल। क्या क्या? मैम ऑल्सो टू लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल। यस, एंड इट हैज गॉट वेरी, ये तो कॉमन क्वेश्चन, कॉमन आंसर्स है कि पॉपुलर क्यों है? हाई वैलिडिटी है, हाई रिलायबिलिटी है, ये तो बहुत बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है। कैन बी यूज इन 3 areas RSPM: एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड ऑक्यूपेशनल। एजुकेशनल, क्लिनिकल एंड ऑक्यूपेशनल। Now let's come to the administration part and the scoring part। ये वाला पार्ट सीबीएसई के तरफ से है। हैव आई गिवन यू दिस? ये है आपके ग्रुप में, इसका प्रिंट आउट आपकी मैम देंगी स्कूल में, नहीं तो आप नहीं देंगी तो प्लीज टेक इट। है आपके पास? आपके टीचर ने दिया होगा दिस वन। अभिषेक सर, हैव यू सेंड दिस इन द ग्रुप? ये वाला, दिस वन। अभिषेक सर, हैव यू सेंड दिस इन द ग्रुप? इज इट इन द ग्रुप? हाँ Which है। one? ये वाला RSPM का जो ये की है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के जो ये की है, ये वाला। पूरा बुकलेट भेज दिया मैं। हाँ, दिस हैज बीन गिवन, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, इट इज वेरी इजी। बस आप समझ लो कि स्कोरिंग कैसे करना है। तो इसमें देर आर 5 grades। ग्रेड्स देखो, इफ यू ओपन दिस, प्लीज ओपन इट। मिल गया बेटा आप सबको? साइशा मिल गया? साइशा, अच्छा। Yes, ma'am. Your mother was asking me whether you attending classes or not. I did not say anything. आप chapter 7 तो मैंने करा दिया। Did you do chapter 7 with me? Yes, ma'am. Before the pre-board. So, वो हो रखा है तो please give the test on Sunday. Sunday, I Sunday have. you give the test? Yes. So, should I give it on Monday? No, don't delay it. Give it tomorrow then. You don't need much time to prepare. 2 घंटा काफी है chapter 7 के I लिए। have my maths test tomorrow, so that's why I didn't say tomorrow. निखिल सर कितने बजे टेस्ट है? I don't want to delay it beyond Sunday actually। बहुत सारे टेस्ट देने हैं मुझे अब एक एक करके। So, आपका निखिल सर का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 2 घंटा पढ़ने बैठना, उसके बाद आपकी मम्मा के सामने आप टेस्ट देना। 2 hours तो पढ़ सकते हो आफ्टर okay. निखिल सर टेस्ट। आई आस्क निखिल सर टू गिव द टेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि उसके बाद आप पढ़ के 2 hours, अगर आपने पहले कर रखा है तो 2 घंटे लगेंगे, अगर नहीं कर रखा है तो 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। Pre-board तो करा था तो
because I want to make this compulsory for everyone to now give the test very seriously, consistently. ठीक है, हर एक चैप्टर का। तो 2 घंटा का छोटा, इट्स द इजीएस्ट चैप्टर एंड द स्मॉलेस्ट चैप्टर, कुछ टाइम नहीं लगेगा, 2 hours इज मोर देन इनफ। सो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ठीक है, देर आर 5 grades। सो ग्रेड 1 is सुपीरियर इंटेलिजेंस, देखा ना, तो देख लिया, कैन आई स्किप दिस पार्ट, ठीक है। तो अब आपको स्कोरिंग बताती हूँ। आई डोंट हैव द टेस्ट विथ मी, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, चलो इसमें कुछ है। हाँ, लाओ, कर लिया आपने। तो इसमें जैसे 5 sections है, दिस इज द टेस्ट, ठीक है। देर आर 5 sections, ABCDE, ठीक है। अभी हर एक सेक्शन में 12 questions है, ठीक है। तो जैसे लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल, ठीक है, लुक एट दिस एग्जाम्पल, दिस इज हाउ द स्कोरिंग लुक्स लाइक, ठीक है। तो इसमें ना आपके पास की है ना, एक सेकंड, की निकालो, की आई हैव सेंट यू। आपको की देखना है, ठीक है, यू हैव टू लुक एट द की, ठीक है। तो सेक्शन ए का जैसे है, सेक्शन ए का, ठीक है, की में लिखा हुआ है कि 12 आइटम्स में, ठीक है, क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर इज 4, क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर इज 5, क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर इज 1, ठीक है, ये की में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी आंसर्स आपका सब्जेक्ट लिखेगा, ही विल बी राइटिंग इट ऑन द आंसर शीट, द आंसरिंग शीट, ठीक है, वहां पर लिखेगा, देन यू हैव टू जस्ट डू टिक मार्क, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला, ये जो एग्जांपल मेरे हाथ में है, तो दिस पर्सन हैज गिवन ऑल द आंसर्स करेक्टली इन द फर्स्ट सेक्शन। कैन यू सी, दिख रहा है इलारिया, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? Yes, ma'am. दिख रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। तो सारे आंसर्स करेक्ट हैं फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है। करेक्ट आंसर्स आर 4, 5, 2, की में लिखा हुआ है, ठीक है। द सब्जेक्ट इज रिटन ओवर हियर एंड यू गोइंग टू गिव द चेक इट। तो सब कुछ करके टिक मार्क करना है, क्योंकि फुल आए तो 12 लिखना है, ठीक है। सो द ओवरऑल ओ इज ओवरऑल स्कोर, ठीक है, ओवरऑल स्कोर लिखना है ना आप लोग के पास, ये प्रैक्टिस के लिए लिख लो। हाँ, तो ये की है, डू यू हैव दिस, वेयर द सब्जेक्ट इज गोइंग टू राइट, यू हैव दैट ना? ये नहीं है हमारा, ये नहीं, ये तो की है, ये आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जो ये मिलेगा ना आंसर शीट जो है, रिस्पॉन्स शीट जो है। हाँ, नहीं नहीं, रिस्पॉन्स शीट नहीं निकाला, आपके पास भी और ऑफ द रिस्पॉन्स शीट ऑफ RSPN निकालो ना अभी, अभी इनका लेके ना जेरोक्स करके ले जाओ, है एक्स्ट्रा, आप लोग शेयर करके देख लो बता देंगे। धनिका, यू हैव दिस, तो Ilaria, has the teacher sent you the response sheet? No, ma'am. तो रेस्पॉन्स शीट का अभी मैं कैसे करूँ, मैं भेज दूंगी, या उसका आप प्रिंट आउट निकाल लो। हाँ हाँ, भेज दो, मॉडर्न स्कूल में भेज दो, ग्रुप में भी भेज दो। नहीं हो, वेरी फनी, उसमें भेज दो, ग्रुप में भेज दो। तो क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्या हुआ? रिस्पॉन्स शीट नहीं है, वो मॉडर्न स्कूल में बोल रही है, मतलब ग्रुप में नहीं, ठीक है। तो इसमें जैसे फर्स्ट में पूरा है तो 12, ओ मीन्स ओवरऑल स्कोर, आप ओ लिखोगे फॉर द ओवरऑल स्कोर, जो आपका सब्जेक्ट का एक्चुअल स्कोर है, ठीक है। सेकेंड सेक्शन में भी ऑल द आंसर्स, सेक्शन बी में भी ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, दिखा, टिक 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 लगाया ना मैंने, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी आपका 12 आएगा, इसका फुल आएगा, ठीक है। अभी थर्ड सेक्शन सी में, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें इसका 3 जगह पर गलत है, ठीक है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू हैव टू गिव 1, फॉर रॉन्ग आंसर 0, ठीक है, क्योंकि 3 गलत है तो इसका स्कोर आएगा 9, ठीक है, इसका स्कोर आएगा 9। इसके बाद नेक्स्ट में इसका स्कोर फिर से सब कुछ करेक्ट है तो 12। फिर लास्ट सेक्शन ई में इसके आई थिंक 2 गलत है या 1 गलत है, 2 गलत है, तो इसका स्कोर आएगा 10। तो ये ओवरऑल स्कोर ऑफ योर सब्जेक्ट, ये आपके सब्जेक्ट का स्कोर है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप उसका टोटल करना है। तो टोटल इसका इसमें लिखना है, टोटल लिखा हुआ है, कैन यू सी द रिस्पॉन्स शीट के नीचे टोटल लिखा हुआ है, समारी ऑफ द रिस्पॉन्स शीट, यू डोंट हैव,
मोनिका ने भेजा है ना? Yes, मैम भेज दिया। मैं आपको ना इसका भेज रही हूँ जो मेरे पास मैम है। की भी भेज दो। Ma'am, I don't know why, but it's saying waiting for this message. यहाँ पर वो नहीं है, सर ने भेजा हुआ है की वगैरह सब कुछ। He sent the key right now at 7. Yeah, I just got it. जो मैंने अभी भेजा है दैट इज द एग्जाम्पल दैट आई हैव इन माय हैंड। ये एग्जाम्पल है। तो अभी आप सबके फोन में आ गया। नाउ यू लुक एट द रिस्पॉन्स शीट। रिस्पॉन्स शीट में ठीक है करेक्ट आंसर्स आर गिवन, ठीक है, इन द की। एंड रिस्पॉन्स शीट में जो 4 5 ये सब है ना, जो सब्जेक्ट में फिल किया है, ये टिक 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 जो है ना, ये रॉन्ग क्रॉस है, दैट इज द इंटरप्रेटर, दैट इज यू, यू हैव चेक्ड इट। ठीक है, और अगर जैसे सेक्शन ए में सब कुछ करेक्ट है तो 12 होगा, बी में सब कुछ करेक्ट है तो 12 होगा, सी में 9 है, डी में 12 है, ई में 10 है। दिस इज द स्कोर। बेटा ये अलग अलग ना, RSPM has got 5 subtests. So the first one is A, sections है A B C D। No, no, not that. Okay, need to eat how. मैं बता रही हूँ, I'm coming to that। ठीक है, so आपको टोटल निकालना है, टोटल इज 55। Now you have to go to the, मैंने ना टिक मार्क किया हुआ है, जो मैंने आपको ये शीट भेजा है उसमें टिक मार्क किया हुआ है, तो यू हैव टू गो टू दिस वन, ये वाला रेवंस प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस क्लासिक फॉर्म, दिस पार्ट टिक मार्क किया हुआ है, मैंने भेजा हुआ है आप लोगों को ये ग्रुप में, ये टिक मार्क किया हुआ है सब कुछ, इसको आपको रेफर करना है, इस वाले को। ठीक है, दिस वन, दिस सर है सेंड राइट नाउ, मिला? जो टिक मार्क किया हुआ है उसको खोलो। अब इसमें देखो व्हाट इज योर सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट इज, ही इज अबाउट 15-16 ईयर्स का होगा, है ना? क्लास 11 का सब्जेक्ट दिया जाएगा तो 15-16 साल का बच्चा होगा, तो उसका दिल्ली, दिल्ली चूज करो। 15 ईयर्स ये एज है, यहाँ पर एज है, दिस इज दी एज, 15.5, वहां पर जाओ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है दिल्ली, सो चूज दिल्ली, DEL देखा, दिया हुआ है सर। Picturing a PDF होगा. And that example is a IOC classic formula. So I think ये बात दिल्ली वाला भेजो, ये सब कुछ है, सब कुछ की निकालोगे ना, अभी ना आप लोग को कंफ्यूजन है तो सब कुछ जेरोक्स करके ले। नहीं मैम है, सर has sent it। सर सेंड इट ना, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो इलारिया। It's on the I'm sending the PDF. screenshot। PDF में है, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट भेज दो, बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। Can you study it in both the online and offline? You should refer to this one. Okay? I'm not in the offline group। हाँ, I'm not in the offline group। जो ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों में है ना, इलारिया इज सेंडिंग दिस, सेंड इट टू द ऑफलाइन। ठीक है, अब इसमें 15 इयर्स में उसका 15 इयर्स का अगर सब्जेक्ट है तो, या इसका दिल्ली चूज किया आपने, स्कोर कितना है टोटल? 55 है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कोर देखो दिल्ली वाले पोर्शन में 50 मीन्स व्हाट परसेंटाइल, कौन सा परसेंटाइल आ रहा है बताओ, कौन सा परसेंटाइल आ रहा है? 95। 95 का मतलब क्या है? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ऑब्वियस है ये बहुत। ग्रेड 1। ग्रेड 1 मीन सुपीरियर हाँ। इंटेलिजेंस। So anything above 95 percentile is grade 1. The subject has superior intelligence. Oh, sorry. अभी उसी पे वापस आओ, इसी में ही वापस आओ। ठीक है, अब इसका ना हम लोग E क्या है पूछ रहे थे ना, सो E इज द एक्सपेक्टेड स्कोर, E इज द एक्सपेक्टेड स्कोर। उसके लिए हाँ, डिस्क्रिपेंसी टेबल खोलो, डिस्क्रिपेंसी टेबल, ये रजिस्टर मैंने टिक मार्क करा हुआ है, ये रहा टिक मार्क किया हुआ है डिस्क्रिपेंसी टेबल, ये वाला। इसका भी फोटो खींच के भेजो, कोई खींच के भेजेगा? मैं भेज रही हूँ। सी, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं बस। now only second वाला टेबल पे काम नहीं, मम्मी पूरा PDF मैंने भेजा हुआ है ना। पूरा भेजा हुआ है, ये लो, ये टेबल मैंने भेज दिया।
किस में भेजा है, ऑनलाइन की ऑफलाइन में भेजा है? ऑनलाइन। ऑफलाइन भेज दिया। अब 55 में, ठीक है, लुक एट दी, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड स्कोर। तो उस बच्चे का कितना आना चाहिए? 12 12 11 11 9। 12, इस सेक्शन ए बी सी डी ई दे रखा है, तो एक्सपेक्टेड क्या है? 12 12 11 11 9। डिड यू गेट इट? अंडरस्टूड? ठीक है, अभी आप वापस से अपने एग्जाम्पल वाले शीट पर आ जाओ। सो पहला वाला तो जो उसका स्कोर 12 है, एक्सपेक्टेड भी 12 है, तो कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी। बी में भी 12 है और एक्सपेक्टेशन भी 12 है, तो नो डिस्क्रिपेंसी। थर्ड में व्हाट इज द एक्सपेक्टेंसी? 11। व्हाट हैज ही गॉट? 9। सो -2 इज अ डिविएशन। तो -2 इज अ डिविएशन इन दिस केस, -2। बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो मुझे, ठीक है? तो -2 इज अ डिविएशन, ठीक है। उसके बाद डी में डिविएशन है कि नहीं है? एक्सपेक्टेड स्कोर इज 11, हाउ मच हैज ही स्कोर्ड? 12, तो डिविएशन कितना है? +1, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है ई, उसमें एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है? 9, हाउ मच हैज ही गॉट? 10, तो डिविएशन कितना है? +1। तो टोटल डिविएशन कितना हुआ? तो डिविएशन है, सच तो नहीं है डिविएशन, ठीक है। डिविएशन नहीं है फिर। डिविएशन नहीं हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज फाइन, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी। अगर डिस्क्रिपेंसी हुआ, अगर डिविएशन हुआ, देन दैट मीन्स द स्कोर कैन नॉट बी टेकन एट द फेस वैल्यू। कुछ गड़बड़ है, मतलब चीटिंग किया है उसने। मैम तो डेविएशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि वो कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं? हाँ, अगर आपका डिविएशन इज मोर देन 2, ठीक है, अगर मोर देन 2 हुआ, दैट मीन्स द पर्सन, योर सब्जेक्ट हैज चीटेड, देयर इज सम गड़बड़, या तो फ्लूक आंसर्स दिया है, so that you cannot take the score at face value. You have to take the score with a pinch of salt. Okay? मतलब कुछ गड़बड़ है डिविएशन होने से, if deviation is more than 2, ठीक है। अदरवाइज अगर डिविएशन नहीं है, मतलब आपका जो स्कोर है वो परफेक्ट है, वो सही है। इट इज द राइट इंडिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। हो गया बस, आरएसपीएम हो गया, एनी डाउट? बाकी आप मैम ये पहला पार्ट फिर से करा दो। कौन सा ये वाला वाला पार्ट? दिस स्टैंडर्डाइजेशन है, नॉट स्टैंडर्डाइजेशन, डिविएशन वाला पार्ट। ओके। मैम तो ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें डेविएशन है स्पेसिफिकली? मोर देन 2, जैसे कि अगर इसमें थर्ड वाले में 2 हो जाता +2, तो फिर डेविएशन। डिविएशन हो जाता, मतलब टोटल, ठीक है। तो क्या क्या कराना है दोबारा से, स्टेप बाय स्टेप दोबारा मैम जो बताओ। भी, हम्म? यस यस मैम फिर से करा। आप क्या करोगे? दिस इज द एग्जाम्पल आई सेंट इन द ग्रुप, द एग्जाम्पल आई हैव इन माय हैंड, वो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, एक पिक्चर भेजा हुआ है। तो ये आपका ना वो है रेस्पॉन्स शीट है। ये रेस्पॉन्स शीट किसके पास होगा? सबसे पहले विथ योर सब्जेक्ट, ठीक है, एंड अ बुकलेट, दिस इज अ बुकलेट, ये बुकलेट है, ठीक है, विच विल बी गिविंग द सब्जेक्ट, एंड दिस इज द रेस्पॉन्स शीट विच विल बी गिविंग द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट विल बी फिलिंग द आंसर्स हियर इन द रेस्पॉन्स शीट, ठीक है। he'll follow the booklet and he'll be filling the answers over here, ठीक है। तो इसमें इसने भर दिया सारा जो मैंने एग्जांपल दे रखा है। तो सब्जेक्ट हैज फिल्ड अप ऑल द सेक्शंस, ए बी सी डी 5 सेक्शंस है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक की होगा, द की हैज बीन सेंट इन द ग्रुप, ठीक है। की के हिसाब से यू हैव टू चेक, ठीक है। तो की के हिसाब से एज, हाँ एज तो बेटा लिखना होगा ना, इधर 16 ईयर्स का सब्जेक्ट है, तो यूजुअली क्लास 11 का ही बच्चा आपको मिलेगा, तो 15-16 साल का ही होगा, ठीक है। वही वही एज ग्रुप होता है, कोई और एज ग्रुप का नहीं लाएंगे। तो इसमें ना आप फिर चेक करोगे, फॉर एवरी राइट आंसर यूल बी गिविंग 1 मार्क, फॉर द रॉन्ग आंसर यूल बी गिविंग अ 0। तो जो मैंने एग्जाम्पल वाला शीट दे रखा है इस बच्चे का, आयुषी का, तो आयुषी ने फर्स्ट सेक्शन में ऑल द आंसर्स आर करेक्ट, so she'll be given a perfect score of 12, ठीक है। सेकेंड भी all the answers are correct, तो फायदा ही क्या अभी आके, we'll be giving 12। नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है, बैठ जाओ टाइम पास कर लो, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद सी, सेक्शन सी में, ठीक है, आयुषी हैज गॉट 9, ठीक है, बिकॉज शी हैज गॉट 3 रॉन्ग। सेक्शन डी में शी हैज गॉट 6 और सॉरी 12,
and section E में she has got 10. Okay, then you have to go to the table, the expectancy table. ठीक है, वहां पर आपको टोटलिंग करना है। इसके बाद टोटल आयुष का स्कोर कितना है? 55। ठीक है, अब एस्पेक्ट कहाँ पर गया वो? तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड स्कोर, ठीक है, 55 जाओगे, ये वाला एक्सपेक्टेड स्कोर है, दिस हैज बीन सेंड इन द ग्रुप। तो 55 में कितना आ रहा है? 12 सेक्शन ए, 12 सेक्शन बी, 12 सी, 11 एंड 9। ठीक है, तो इसमें ओ इज द ओवरऑल, ई इज द एक्सपेक्टेड। फिर आप कंपैरिजन करोगे। ठीक है, कंपैरिजन करने के बाद आपको दिखेगा कि फर्स्ट 2 सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन। सेक्शन सी में -2, डी में +1 और ई में +1। ठीक है, सो योर डिविएशन हैज बीन कैंसल्ड आउट नाउ टोटल करने के बाद, सो देयर इज नो डिविएशन। लेकिन अगर डिविएशन इज मोर देन 2, ठीक है, और लेस देन 2, मोर देन 2, दैट मीन्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, द सब्जेक्ट हैज cheated, or the subject has given fluke answers. ठीक है, so that the score cannot be taken at the face value if deviation is more than 2, and it has to be taken with a pinch of salt. अगर deviation 2 से कम है तो that means the score can be taken at a face value. सिंपल हो गया अब? ठीक है, अब इसका क्योंकि परसेंटाइल देखने के लिए भी मैंने बताया कैसे देखना है परसेंटाइल, वो भी इसी में, ये पीडीएफ में ही है परसेंटाइल देखना। ठीक है, तो परसेंटाइल को देख के इसका 55 आया है, एज देखना है पहले। तो मैंने टिक मार्क किया हुआ है इनमें, जो आपको टेबल देखना है। ठीक है, तो इसमें इसका 55 स्कोर आया है, एज इज अबाउट 50 एंड दिल्ली चूज करना है, दिल्ली चूज करना है। तो दिल्ली के हिसाब से, ठीक है, द परसेंटाइल इज 95। 95 परसेंटाइल होने का मतलब क्या है? द पर्सन इज फॉल्स अंडर ग्रेड 1 एंड द पर्सन हैज अबव एवरेज इंटेलिजेंस, सुपीरियर इंटेलिजेंस। ठीक है, बस। ठीक है, उसके बाद आपको ना वाइवा के लिए और स्कोरिंग के लिए जो मैंने कराया है वो काफी है, याद करने वाला काम। बाकी टीचर्स आपको दे देंगी स्कूल में, नहीं देंगी तो आपका बैड लक है। देन यू हैव टू रीड द होल मैनुअल, और पूरा मैनुअल आपको याद करना होगा। ऐसा नहीं होता है लेकिन जो आप बोल रही हो। नहीं, not the booklet, not this one, not the test. You have to learn all of this. वो जो मैनुअल का है, मैनुअल मेरे पास है नहीं। ये ऐसा थोड़ी होता है, नहीं की तो मिल जाएगा, ये है मैं नहीं, ये बाद में अलाउड होगा सारे मार्क्स बाद, बट फाइल ये वाली अलाउड नहीं। इतना नहीं करना है जितना मैंने बोला वो कर लेना, थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिख देना। ठीक है, जो मैंने बोला वो तो लिख लिया ना, व्हाट इज आरएसपीएम किसने दिया है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का जो वो स्कोर है वो भी याद करना है। ठीक है, वो मुझे नहीं पता एक्चुअली, इट्स इन द मैनुअल ओनली, इफ यू लुक होगा खोल के ही पता चल जाएगा, रिलायबिलिटी वैलिडिटी। ठीक है, हो गया आरएसपीएम। एनी डाउट आरएसपीएम में? आगे एक और टेस्ट करा दूं, वन मोर टेस्ट। ठीक है, क्या कराने वाली थी मैं? AISS. मैं क्या करूँ टेस्ट? आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दे दूं कल, बिकॉज आप तो डू ग्रुप पोलराइजेशन, कल वो टेस्ट है ना इनका, आपका भी है। परसों, कल भी दे सकते हो। तो आप लोग कितने बजे आ सकते हो कल? आफ्टरनून कितने बजे? 4 o'clock। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके आना। सर से बोलो प्रैक्टिकल क्लास नहीं बोलो, नहीं मानेंगे। कितने बजे आ सकते हो? आधे कितने बजे आ सकते हो? थोड़ा अर्ली आ जाओ फिर। काम अराउंड 1। ठीक है, टाइम लगेगा कल अराउंड 2 hours। ठीक है, सो टुमारो फ्रॉम 1 o'clock 1 to 3 o'clock। ठीक है, those of you who have your practicals in January, please come tomorrow. Those of you who have your practicals in February can wait. If you don't want to wait, you can come tomorrow also. ठीक है, अभी मैं क्विकली ना ग्रुप पोलराइजेशन करा के खत्म करूंगी ताकि यू कैन गिव द टेस्ट। ठीक है, कुछ नॉर्म्स का भी किया होता है, मेथड आपको वो भी लर्न करना है कि नॉर्म्स का कुछ किया होता है कि 2 मेथड्स से नॉर्म्स कैलकुलेट हुए। वो सब बेटा आपको मिल जाएगा। ये जो मैंने वाइवा का बोला, इट्स मोर देन इनफ। मैं एआईएसएस और सबको बताऊंगी कि कितना याद करना है, पढ़ लेना, ये सब मिल जाएगा आपको, वहां पर मिल जाएगा, टीचर दे देंगे।
नहीं देंगे, बात दे करूंगी पढ़ने दे देंगे, दे देंगे बेटा। मैं कब तक इतने सारे स्कूल। Ma'am, हाँ just यार, one question. The expected scores are what the subject expects या हमें वो टेबल से लेना है किसी? टेबल से लेना है, टेबल से लेना है, वो स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू दिल्ली, आपको दिल्ली चूज करना है। ठीक ठीक है, ठीक है, दिल्ली चूज करना है। ठीक उसमें वो जो मैंने आपको एक सर ने शायद भेजा होगा पीडीएफ, उसी में वो टेबल ना टिक मार्क्ड है ऑलरेडी, इट हैज बीन टिक मार्क। सो उसी को ही फॉलो करना है। वो आपको स्कूल में भी मिलेगा जब आप जाओगे, या आप टीचर अगर बोलती है कि लेके आओ तो लेके जाना, नहीं तो स्कूल में मिल जाता है उस वक्त। ठीक है बेटा, नोट्स मिल सकता है मुझे, आप शेयर कर लोगे। ठीक है, ग्रुप पोलराइजेशन पर आ जाओ, लास्ट टॉपिक है सोशल लोफिंग। कल हमने किया था, लोफिंग कैन काउंट फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, सो लोफिंग में वाई डज लोफिंग ऑकर में मिस्टर बिग था। मिस्टर बिग का फुल फॉर्म क्या था? एम फॉर motivation, हाँ, मोटिवेशन। motivation, आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बी फॉर बिलोंगिंगनेस, आई फॉर इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, सी फॉर कंपैरिजन। आश्रय एंड रोशल डोंट टॉक। ठीक है, और उसके बाद हाउ टू रिड्यूस सोशल लोफिंग, वो आईपैक था, IPAAAC। ठीक है, सो आई फॉर आइडेंटिफाइबल, पी फॉर प्रेशर, ए फॉर अपरेंट इम्पोर्टेंस। ठीक है, देन कंट्रीब्यूशन एंड कोहेसिवनेस। ठीक है, ये सब समझ में आ गया था आप लोगों को? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ठीक है, लास्ट टॉपिक इज ग्रुप पोलराइजेशन। सो वेन एवर देर आर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इवेंट्स जब होता है, जब इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना होता है, सो देन यूजुअली यूजुअली नहीं, हमेशा ही, ठीक है, दिस डिसीजंस आर टेकन इन अ ग्रुप सेटिंग। ठीक है, सो देर आर, बट ग्रुप सेटिंग में जब हम लोग डिसीजंस लेते हैं, देर कैन बी लाइक 2 साइड इफेक्ट्स। वन इज ग्रुप थिंकिंग विच यू हैव डन yesterday, एंड द अदर वन इज ग्रुप पोलराइजेशन। ठीक है, सो ग्रुप पोलराइजेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन? एक्सट्रीम्स। extreme, ठीक है, सो व्हेन ग्रुप्स टेंड टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, दे टेंड टू टेक एक्सट्रीम डिसीजंस। आपको ISBM हो गया ना आप लोग का अच्छे से? स्कोरिंग वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पूछ लेना कुछ दिक्कत होगा तो। ठीक है, ग्रुप्स, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड समायरा? स्कोरिंग समझ में आ गया RSPM का? Group show another tendency referred to as group polarization. Please underline. It has been found that groups are more likely to take extreme decisions than individuals alone. रोशन, आपको तो आता है ये वाला चैप्टर? फिर रजत सर का क्लास कर लो, क्योंकि मेन पार्ट तो खत्म हो गया प्रैक्टिकल्स का। तो कुछ और पढ़ लो जाके, आता है? अभी पूछती हूँ। ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्सट्रीम, आपको तो आता है आश्रय? टेस्ट है। Groups are more likely to take extreme decisions than individuals alone. This is the definition. ठीक है, ग्रुप पोलराइजेशन में groups are likely to take extreme decisions than individuals alone. तो इसमें जो एग्जांपल है, सो इसमें क्या होता है कि there is a like an employee is being caught taking a bribe. ठीक है, and तो उसमें क्या होता है कि एक कमिटी बनाया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल, सो दे आर आस्क्ड टू टेक अ डिसीजन ऑन हिम कि उसको कौन सा पनिशमेंट देना चाहिए। सो अगर ग्रुप पोलराइजेशन में क्या होगा, दे विल एंड अप टेकिंग एन एक्सट्रीम डिसीजन। घनिका किस टाइप का डिसीजन देंगे? एक्सट्रीम क्या होगा इस केस में? एक्सट्रीम क्या होगा? जॉब से निकाल देना, तो इधर दे विल फायर हिम, जो कि बहुत एक्सट्रीम डिसीजन है, और दूसरा क्या होगा? हाँ, ग्रुप ग्रुप डिसीजन होता है। ग्रुप पोलराइजेशन इज ऑलवेज एन इफेक्ट ऑफ ग्रुप डिसीजन। तो पोलराइजेशन का मतलब है एक्सट्रीम डिसीजन। सो फायरिंग हिम इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन एक्सट्रीम डिसीजन टेकन बाय द ग्रुप। ऑन द अदर एंड क्या होगा? letting him free, लेट हिम गो स्कॉट फ्री। ठीक है, लेट हिम गो स्कॉट फ्री, कोई दिक्कत ही नहीं है, जाओ करके। ठीक है, सो द बोथ द डिसीजंस आर एक्सट्रीम। इट डज नॉट, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड commensurate. Please use this word commensurate, मतलब doesn't match with the crime he has committed. ठीक है, doesn't match with the crime he has committed.
ठीक है, अभी जो वो दैट रेपिस्ट हैज बीन आल्सो लेट आउट ना, क्या नाम है उसका मुझे पता नहीं है, सिंगर, तो उसको भी तो निकाल ही दिया, मतलब निकाल, मतलब खत्म ही कर दिया, तो दैट इज आल्सो लाइक, दैट इज आल्सो प्रोबेबली नहीं है, जो भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ग्रुप पोलराइजेशन हो सकता है कि उसको जाने दिया, ठीक है, तो वो काफी एक्सट्रीम है। उसके बाद तो वट एवर द इनिशियल पोजिशन इन द ग्रुप, दिस पोजिशन बिकम्स स्ट्रॉन्गर एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्कशन इन द ग्रुप। Suppose there's a girl who's a feminist, ठीक है, she is moderately feminist, ठीक है, now she talks to a group of other women who are also moderately feminist. Now when they have a discussion on feminism, so what will be group polarization? They'll become, They'll become even more feminist. there's a word for extreme feminism, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, Misandrist. हाँ, Radical feminism. radical feminism है, और एक वर्ड है, Misandrism, I think. Feminazi. was another word, I can't recall. So now Is where it the a they will see, feminism is about equality between men and women. Extreme feminism is now when they look down upon men, ठीक है, as inferior. तो वो लोग ना extreme feminism, radical feminism में convert हो जाएगा उनका discussion, ठीक है। तो इस केस में भी, so whatever the initial position, please underline, whatever the initial position in the group, the position becomes stronger as a result of discussions in the group. आप लोग रुकोगे अभी पढ़ने के लिए? अभी रुको दोनों, हाँ, पक्का, मैं इधर ही बैठी रहूंगी, हाँ ठीक है। आप लोग क्या करोगे, बात करोगे? नहीं, आप लोग पढ़ाई करोगे, मैं देखूंगी, मैं आप लोग को कुछ टॉपिक दूंगी पढ़ने के लिए, ठीक है, हाँ चैप्टर से उसी का टेस्ट है ना, तो वो करके मैं सुनाऊंगी फिर दिस, हाँ, कल नहीं आना आप लोगों को? नहीं, कल आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते हो, मतलब डिस्टर्ब करते हो ना इसीलिए। The strengthening of the group's initial position as a result of the group interaction and discussion is referred to as group polarization. ठीक है, उसके बाद this may sometimes have dangerous repercussions, ठीक है, because the group might end up taking, underline please, very weak to very strong decisions, ठीक है। So why does it occur? So there are three reasons. Number one, ठीक है ना, ठीक है, कल आ जाना फिर 1 o'clock, ठीक है, डोंट बी लेट, हाँ, 1 o'clock, ठीक है, अमायरा अभी जा रहे हो 1 o'clock, ठीक है। So number one is consolidation of one's opinion. Samara, can you explain this? What is the meaning of consolidation? Maybe like your opinion, you're hearing other stuff that like, makes you think that your opinion is right. हाँ, तो आपको ना वैलिडेशन मिलता है, तो आपका जो भी ओपिनियन है ना वो ज्यादा और सॉलिडिफाई हो जाता है। consolidation, it becomes more, it solidifies that whatever I was thinking, whatever my opinion is, it is right, ठीक है। So in the company of like-minded people, what happens is that you are likely to hear newer arguments favoring your viewpoint. जैसे कि ये फेमिनिज्म वाली मैंने बात किया, तो अगर कोई moderately एक feminist perspective रखता है, now this girl is going to talk to other women, they will also come up with their other perspectives. So she'll get to hear newer arguments on feminism. So that is going to make her perspective even more stronger. It's going to consolidate her own opinion. Okay. So in the company of like-minded people, you are likely to hear newer arguments favoring your viewpoints. Okay, number one. Number two is bandwagon effect. Bandwagon effect क्या होता है? That you start to feel that just because the people around me are agreeing with me, ठीक है, that means the public also agrees with us. ठीक है? Because the people in the group are agreeing with me, therefore the public also agrees with us. So our view is validated by the public. हाँ Samaira. Ma'am, this also happens when like in like a social thing, when there's a lot of people just jumping on something for the sake of it. Yeah, and they will all Jumping start on a bandwagon, right? they will all start agreeing to it, and they will start to feel that they are right, they are correct, no, they are not wrong. जब बहुत सारे लोग एग्री करना शुरू करेंगे ना, तो उनको लगेगा कि नहीं, हम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और यही सही सोच है, दिस इज द राइट थिंग। ओके, नंबर थ्री, आइडेंटिफिकेशन एज एन इंडिविजुअल। जब यू मीट लाइक माइंडेड पीपल, सो यू स्टार्ट टू लुक एट द पीपल इन दैट ग्रुप एज योर ओन, क्योंकि सेम पर्सपेक्टिव रखने वाले लोगों के साथ ना आपका वो एफिनिटी बढ़ जाता है, तो फिर वो वी वर्सेस दे वाली फीलिंग आ जाती है कि ये तो मेरे लोग हैं। तो इस कारण से
अंडरलाइन द वर्ड कॉन्फर्मिटी बढ़ जाता है, ठीक है. So identification as an in-group, when you find people having similar views, you are likely to perceive them as an in-group. You start identifying with the group by showing conformity. As a consequence, your views become strengthened. ठीक है. इसमें जो एनसीईआरटी वाला एग्जांपल है ना, I'll take up one more question after this. ठीक है. तो उसमें ये है कि suppose you are of the opinion that a heinous crime, ठीक है, like rape should be given capital punishment. What is the meaning of capital punishment? Federal punishment, like not on state level, Death but on penalty, other level. Death something like penalty death is an penalty. example of capital punishment. So if you feel that rape should be given a death penalty, that is your opinion. Then you talk to some other people. Okay, suppose you are a judge. Okay, there's a bench of jury which has been formed for deciding to decide a verdict on a rapist. तो अगर आपका सभी जजेस का यही मानना है कि रेप के लिए तो फांसी होनी चाहिए, तो when they start talking about it, what will happen? Their views are going to become number one consolidated because they will keep on hearing new arguments. ठीक है, तो उससे ज्यादा उनका और स्ट्रांग हो जाएगा ओपिनियन. सेकेंडली दे विल हैव दिस बैंडवैगन इफेक्ट. इसका मतलब क्या है? द पब्लिक विल आल्सो सपोर्ट. ठीक है, दिस इज द करेक्ट थिंग टू डू. ठीक है. नंबर 3, identification as an in group. They will all conform. They will all agree with each other. And finally, they will take the extreme decision of giving capital punishment for a crime like rape, which does not commensurate actually. Rape के लिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं होता है इंडिया में. ठीक है, और कुछ कंट्रीज में होता होगा, यहाँ पर नहीं है. So this is an example. And one more question is there. Let's do this question. हाँ, page number 91 में question है. Harsh was verbally abusing his help for having spilled water on his work files while cleaning up his room. On being supported by his family members, he went up to beat up the help too. So sad. Identify and define what kind of behavior is indicated by this instance. With page 91 में है. Polarization, group How is polarization. polarization, Ilaria? Because here there's bandwagon effect because others are also favoring his viewpoint, so he's beating up the hell. Then consolidation of opinions also, same reason. And identification as in group because they have the same Conformity opinion. भी करेगा. ठीक है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. हो गया. ठीक है. Do look at the questions. One more question. Question number 9. A business organization was not making profit. Page 91, page number 9. A business organization was not making profit, but was able to survive without profit before the pandemic. But during pandemic, as business was low, they had to make a decision to terminate a number of employees. After a discussion with the manager and all the other employees of the organization, an extreme decision was taken to terminate the service of at least 10 employees. Identify this phenomena and explain why it occurs. Ma'am, group polarization, extreme decision has taken place. ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 6 मार्क का है ये. इन व्हाट ऑल वेज डज अ ग्रुप इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर? क्या लिखोगे इसमें? इन व्हाट ऑल वेज डज अ Group polarization and groupthink. हाँ, नहीं, Social loafing. Ma'am, social loafing and social facilitation. social loafing and social facilitation. नहीं. हाँ, Group Social behavior loafing or and individual facilitation. behavior? नहीं, डिसीजन नहीं लिखा है, इंडिविजुअल बिहेवियर लिखा है. अच्छा फिर then हाँ ठीक है. डिसीजन में आएगा ना ग्रुप थिंकिंग एंड ग्रुप पोलराइजेशन. ये बिहेवियर में सोशल लोफिंग एंड सोशल फैसिलिटेशन आएगा. 6 मार्कर है, उसमें सब कुछ सोशल लोफिंग बाय द डॉक्टर सब लिखना होगा. ठीक है. मैम अगर इफेक्ट्स पूछते तो आता ना ग्रुप थिंग और ग्रुप पोलराइजेशन. ग्रुप डिसीजन के लिए हाँ, इफेक्ट्स. ठीक है, चलो स्टडी फॉर द टेस्ट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ठीक है. Tomorrow, whoever has their exams, board exams this month for practicals, please join the class at 1 o'clock. Otherwise, study for the test. Okay, Adhya, you will have to come tomorrow. Yes, ma'am. Saima, when is your test here? Ma'am, mine's on 2nd Feb. And yours, Saima? Ma'am, it's on the 22nd. 22nd. आपको भी आना होगा साइमा कल. Okay, Okay. ma'am. Ma'am, what time? 1 o'clock. 1 to 3. Okay, ma'am. Ma'am, which tests are you doing tomorrow?
Tomorrow I'll be doing AISS, SCQ. I'll try to finish like 3 tests tomorrow, back to back. Okay. ठीक है, SCQ, हाँ SCAT and AISS, ये 3 है. हाँ, तीनों को. 1 to 3, हम्म. 10 o'clock to 3 o'clock. हाँ, ठीक है, उसका स्कोरिंग एंड द वाइवा पार्ट ऑफ द टेस्ट. ठीक है. बाय मैम, थैंक यू. Thank you.